हाँ, मतलब जो आपका कैशबैक मिलने वाला होता है ना, कैशबैक आपका या कोई रिवॉर्ड पॉइंट इस ट्रांजैक्शन के लिए हाँ आप जो ट्रांजैक्शन कन्वर्ट करवाते हैं ईएमआई में, हाँ। उसके लिए आपको जो भी रिवॉर्ड पॉइंट है कैशबैक मिलने वाला होता है वो नहीं मिलता है आपको। तो हाँ 12 महीने कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं, 12 महीने की आपको मैं सारी चीजें बता देता हूँ दोबारा से। हाँ। आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो होता है 1.5% मंथली रिड्यूसिंग बैलेंस पे। 18% हो जाता है ये मंथली रिड्यूसिंग बैलेंस पे होता है। जो आपको अमाउंट बताया अमाउंट वही रहेगा, बस आपको मैं यहाँ पे जो इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो परसेंटेज है वो बता रहा हूँ मैं। ओके, और आपकी प्रोसेसिंग फीस होती है 2% या कम से कम 250 रुपए, और मैक्सिमम आपका 1500 रुपए, जो भी आपका हाईएस्ट अमाउंट आता है वो। फोरक्लोज चार्जेस होते हैं आपके 3% या कम से कम 300 रुपए आपके प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट के, जो भी आपका हायर अमाउंट आता है वो। और हम्म। आपको जो भी रिवॉर्ड पॉइंट कैशबैक है वो पॉइंट हो जाते हैं, तो हम्म। जो आप ट्रांजेक्शन कन्वर्ट करते हैं ईएमआई में। और सब पे 18% ऑफ जीएसटी चार्ज होता है आपके इंटरेस्ट फीस और जो चीज मैंने बताई है आपको। हाँ, जिस पे 18% जीएसटी चार्ज होता है। अगर आप ये ईएमआई 30 दिन के अंदर कैंसिल कराते हैं तो आपकी जो प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी है वो रिवर्स नहीं होती है। 30 दिन के बाद कराते हैं तो आपकी प्रोसेसिंग फीस जीएसटी रिवर्स नहीं होगी, फोरक्लोज चार्जेस देगा, उसको बंद करा सकते और फोर क्लो चार्जेस इसके लगते हैं? हैं। हाँ, फोरक्लोज चार्जेस होते हैं, जैसे आप एक तो ईएमआई पे करने के बाद या 6 ईएमआई पे करने के बाद आप बातें बंद कराते हैं, हम्म। फोरक्लोज कराते हैं। हम्म। तो बाकी जब रिमेनिंग मंथ का इंटरेस्ट नहीं लगता है आपको, वहाँ पे फोरक्लोज चार्जेस लगते हैं बस 3% है, कम से कम 300 रुपए, जो भी आपका हायर अमाउंट आता है वो।